हेलो गाइस, मैं अनु स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल कुशवा कोचिंग क्लासेस में। और आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं हमें किस प्रकार बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और किस प्रकार से हमको पेपर अच्छे से देना है। ठीक है, तो हम किस प्रकार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। तो आपका सवाल है सभी का कि हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें तो कैसे करें। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट्स को एनालिसिस करना है, देखना है हमारे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, इसको हम साइड कर देते हैं। ठीक है, हम तो देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, जो सबसे सरल होता है। आप बताइए कौन सा, बताओ बताओ। हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी हमारा सबसे सरल सब्जेक्ट होता है। उसके बाद है गणित है, और उसके बाद हमारा है संस्कृत है, और इसके बाद आएगा अंग्रेजी है, और इसके बाद और सब्जेक्ट्स हैं हमारे, दो और सब्जेक्ट रह गए हैं, सामाजिक विज्ञान है और एक हमारा विज्ञान। ठीक है, ये 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे। अब तो हमें ये 6 सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, और किस प्रकार हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है वो हम आपको बताएंगे एक एक करके। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट्स को। ठीक है, इनको साइड कर देते हैं और हिंदी को ले लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी हमें कैसे करनी है वो आप यहाँ पे देखिए। तो देखिए सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे आता क्या क्या है, वो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन तो सिर्फ छोटे छोटे आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। आपको ज़्यादा बड़े क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न पढ़िए, उसके बाद आप निबंध पढ़िए। ठीक है, कोई निबंध एक याद कर लीजिए, 2 निबंध याद कर सकते हैं। उसके बाद अवकाश पत्र, या तो आप शाला त्याग प्रमाण पत्र, या शुल्क मुक्ति वाली है ना, या लाउड स्पीकर वाली जो आपको स्कूल में आपके लिखाई होगी वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम गद्य की विधाएं जो होती है ना, रीतिकाल की विशेषताएं, भक्तिकाल की विशेषताएं, उनको पढ़िए। वो सबसे ज़्यादा मोस्ट हैं और वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पे कवि परिचय और लेखक परिचय। तो कवि परिचय और लेखक परिचय 4 नंबर के आते हैं, तो वो हमें सबसे पहले उनकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो कभी आप यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है किस किस की तैयारी करनी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको मोस्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कवि और लेखक परिचय हमारा हो गया है। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपठित गद्यांश, वो तो आप पढ़ ही सकते हैं, है ना। क्वेश्चन छांट के लिखना है, ये तो नॉर्मल बात है, छोटा बच्चा भी कर लेता है। और उसके बाद संदर्भ प्रसंग व्याख्या, है ना, इनको भी पढ़ना है, ये भी 4 नंबर की आती है। तो ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो 80+ आप स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है, पर ये है आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप 80+ से नीचे स्कोर कर पाओगे, उससे ऊपर आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, इतना अगर आपको है तो 80+ तो आप कर ही जाओगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगला सब्जेक्ट ले लेते हैं हम संस्कृत। अब देखिए संस्कृत में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि संस्कृत तो सबसे सरल सब्जेक्ट है लगता है हमको, लेकिन नहीं है, इतना सरल नहीं है संस्कृत। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, संधि समास, है ना, और उसके बाद अव्यय प्रत्यय, ये बहुत सारे होते हैं, ओटी में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, और क्या पढ़ना है हमें यहाँ पे, प्रश्न पढ़ना है ना, प्रश्नोत्तर, निबंध अवकाश पत्र, ये सब पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या पढ़ सकते हैं हम संस्कृत में। तो देखिए अपठित गद्यांश आते हैं संस्कृत में, तो वो उसमें से जो क्वेश्चन कुछ हमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, है ना, उसमें से हमें ऊपर जो पैराग्राफ दिया होता है उसमें से छांट के जो क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है ना, वो तो आप आराम से कर सकते हो, उसको बिना पढ़े भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद और क्या आता है, अगर इतना करते हैं तो आप 80+ तो कर ही जाएंगे। ठीक है, और भी संस्कृत में बहुत कुछ आता है, हमें ठीक से याद नहीं है। ठीक है, अब हम विज्ञान का बताएंगे। ठीक है, तो विज्ञान में देखिए आपको प्रश्न, और जो प्रश्न 2022 में आए, 21 में आए और 2020 में आए, वो प्रश्न आपको सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि उन प्रश्नों के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और ओटी आपको पढ़नी है बस। विज्ञान में तो इतना ही आता है, ये भी बहुत सरल सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको कठिन लगता है पर ये बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 चीज़ पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर और ओटी। अब हम सामाजिक विज्ञान की याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो ओटी आएंगी, और यहाँ पे भी 2021, 2022 और 2020 में जो क्वेश्चन आए थे पिछली बार, वो आपको पढ़ने, इतना कर लेंगे तो आप 80+ स्कोर कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान भी बहुत सरल सब्जेक्ट है, पर बच्चों को याद नहीं होता है, क्योंकि ये बोरिंग सब्जेक्ट लगता है ना। अब उसके बाद देखिए हम लेते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट को। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे अंग्रेज़ी में वीक होते हैं उनको सिर्फ
पैसेज अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद निबंध एप्लीकेशन तो आपको पढ़ना ही है पास होने के लिए, और टेंस पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है गणित की बारी। अब जो गणित है उसमें सब्जेक्ट में आपको जो चैप्टर 8 है उसके जितने फॉर्मूलाज हैं, जितनी सरल समीकरणाएँ हैं, जितने सूत्र हैं और जो साइन कॉस की टेबल है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं ओटी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास सरल समीकरण नहीं है तो क्या करें, आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए, वहाँ आपको सर्व समीकरणों पे एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है, मिल जाएगी। आप उन फॉर्मूलाज को लिखिए, याद करिए, तभी आप सारी ओटी सही कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो सवाल तो आपको कर लिखना है, क्योंकि सवाल की कोई गारंटी नहीं है, सवाल कहाँ से आ जाए, तो आपको ये करना है गणित में पास होने के लिए। हम आपसे गणित में पास होने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बच्चे होते हैं इंग्लिश में और गणित में बहुत वीक होते हैं, ठीक है, उनको तो सिर्फ पास ही होना है, और आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तब तो आपको करना ही है, ठीक है। और जो संस्कृत थी हमारी उसमें आप लकार भी पढ़ सकते हैं, हम लकार को भूल गए थे। और जो हिंदी सब्जेक्ट था उसमें हमें संधि और समास की परिभाषा और काव्य, ठीक है, मुक्तक काव्य, दोहा, छंद, रस, बहुत सारी चीज़ें हैं वीडियो बनाते टाइम जो याद नहीं आती हैं, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, सबको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।